ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधा डाल रहे हैं। प्रश्न यह है, जब विनाश होगी तब क्या बीके भाई बहनें सभी आत्माओं को बचाएंगे? यानी जो तड़प रहे हैं होंगे, सजा भोग रहे होंगे, उन्हें क्या सजाओं से मुक्त करेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप ब्राह्मण बच्चे उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाना निमित्त बनेंगे, तो ये समझना है। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि कोई भी सजाओं से किसी को बचा नहीं सकते। स्वयं भगवान नहीं बचा सकते तो हम कैसे बचा सकेंगे? इस ज्ञान को अच्छी रीति समझो। मैंने YouTube पर, हमारी चैनल पर आप जाएंगे, सारे राज रखे हैं। इस बातों को समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पुरुषार्थ में बाधा डालने नहीं चाहिए। पर पुरुषार्थ अलग चीज़ है, प्रश्न अलग चीज़ है। जो चीज़ हमें काम की नहीं है उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? तो देखो, भगवान नहीं बचाएंगे तो हम कैसे बचाएंगे? बाबा क्या कहते हैं, मेरे से शक्ति लो और आपके पाप कर्म को भस्म करो। तो हम सिर्फ शक्ति ले सकते हैं और उस आत्मा को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सजाओं से कोई मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब वो तड़प रहे हैं तो उसको जो देवी को वो मानते हैं, क्योंकि भगवान को तो वो नहीं पहचानते, तो वो तो देवी देवताओं को ही पहचानते हैं, ढूंढ रहे हैं। तो जो आत्माओं ने अवस्था बनाई है, जो 9 लाख में आने वाली पूज्य आत्माएं हैं, जो कुलदेवियां हैं, उसके द्वारा उस आत्माओं को साक्षात्कार होगा और वो साक्षात्कार से वो तृप्ति प्राप्त करेगा, संतुष्ट हो जाएगा और दुख को सरलता से भोग कर पिछले सारे कर्म के हिसाब किताब चुकता कर देगा और परमधाम पहुंच जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि मुक्ति दिलाने के हम निमित्त हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं को ढूंढ रहे हैं। तो वो कौन? सिर्फ 9 लाख आत्माएं, जिसकी ऑलरेडी ऐसी अवस्था है, देवी रूप में उसके संस्कार बाहर दिखाई देते हैं और वो आत्माओं को ही साक्षात्कार कराएंगे। माना ऑटोमेटिक साक्षात्कार होगा उसकी अवस्था से, उसके वाइब्रेशन से, क्योंकि एक के एक आत्माएं कोई ना कोई कुल देवी से जुड़ी है। वो 9 लाख आत्माओं का ही झाड़ है, वंशज है। तो उसकी वो आत्मा की शक्ति, वाइब्रेशंस अंत की 84वां जन्म में जुड़ी हुई आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए ये सारी इतनी एनर्जीज का साइंस है। उसको समझने के लिए आप YouTube पर जाओ और सारे राज रखे हैं, उसको खुद बैठो, सुनो, पॉइंट लिखो, तब आपकी बुद्धि घिसेगी और सारी बातें समझ में आएगी। शॉर्टकट यहाँ है ही नहीं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल बहुत सेंटरों से घूमने ले जा रहे हैं, माना टूर जा रही है। मलेशिया, रसिया, दुबई, बहुत जगह पे ले जा रहे हैं और भारत में भी अलग अलग जगह पे ले जा रहे हैं। तो हमारे सेंटर से भी बहनें रसिया टूर ले जा रही है, क्या हमें जाना चाहिए? दूसरा प्रश्न यह है कि ये सब जो भी जा रहे हैं बहनें, उसका खर्च तो सेवा में जो धन दिया है उसमें से ही निकालते हैं। तो क्या इससे हमारा पर बोझ नहीं चढ़ता जो सेवा दे रहे हैं? क्योंकि आपने ही कहा है
कि अगर कोई धन का दुरुपयोग करे तो हम भी उसमें पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो प्लीज़ ये क्लियर करें। उत्तर है, देखो हमने भी देखा है, बहुत लोग घूमने जा रहे हैं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है और उस पुरुषार्थ अनुसार ही तो नंबर पड़ते हैं ना। 33 करोड़ से 9 लाख, और 9 लाख में से भी 108 16,108। तो अगर कोई या किसी का लक्ष्य यह है कि उसको 108 में या 9 लाख में आना ही है, तो वो उस अनुसार पुरुषार्थ करेगा। एक एक चीज का, माना 7 पत्ते का जो बिल्ली पत्र है, वो भक्ति मार्ग वाला नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता से उसका डिटेल मैंने यूट्यूब ऊपर रखी है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास, और ये 5 इंद्रिया कर्मेंद्रिया मन को वश करना, और ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र में से जो भी हमारे पास है वो सब बाबा के सेवा में लगाना, ये है बलि चढ़ना। तो जो पहले जन्म में या आगे राजाई घराने में आना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। एक पैसा भी मिसयूज नहीं करेंगे। घर में रहते भी अगर वो आना चाहते हैं तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो करेगा वो भरेगा। तो आप जाना टूर में नहीं जाना वो आप पर है कि आपका लक्ष्य क्या है। देखो हमारा लक्ष्य है 108 में आने का, और उसके लिए हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक एक पैसे का ध्यान रखते हैं। हमारा तो खुद का कमाया हुआ है, फिर भी कहाँ भी हम एक पैसा भी मिसयूज नहीं करते हैं। ना कपड़े खरीदते हैं, या कपड़े में खाने पीने घूमने फिरने कहाँ भी हम यूज़ उसका नहीं करते, क्योंकि ये बाबा का है, हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए वो अभी आप पर है, जाना या नहीं जाना, क्योंकि चॉइस तो आपको ही करनी है। अभी दूसरा प्रश्न आपका है कि धन का दुरुपयोग करने से पाप कर्म हमारे बनते हैं या नहीं। देखो 2 चीज़ है, हमने कहा है, एक भक्ति मार्ग में या गरीबों को हम देते हैं और वो खून खराबा करते या बीड़ी सिगारेट वगैरह पीते, ये सब मिसयूज होता है जिससे रियल में पाप कर्म बनते हैं, तो हम उसमें भागीदार बन जाते हैं। ये मैंने 2-3 वीडियो डिटेल में समझाई है। लेकिन हमारे सेंटर में बाबा के यज्ञ में जो भी हम धन सेवा करते हैं तो वो तो ऐसे गलत चीज़ों में नहीं यूज़ करेंगे। अभी ये पर्सनल यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने भी इसके भी वीडियो रखी है डिटेल में, कि पर्सनल यूज़ करे या घूमने फिरने जाए या उसके रिलेटिव्स को देवे, कुछ भी करे वो उसका बोझ चढ़ता है। वो पाप कर्म नहीं है, वो उसका पैसे का मिसयूज किया। हमने बाबा के सेवा के लिए दिया। कई बार मुरली में आता है ना, कि देखो हर कोई सेवा के लिए पाई पाई कमा के बचा के दे रहे हैं। अगर इंचार्ज उसका गलत उपयोग करे या पर्सनल यूज़ करे तो वो बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है उस आत्मा पर। तो हमें उससे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे कर्म नहीं करेगी, वो पर्सनल यूज़ में या पर्सनल चीज़ों में यूज़ करेंगे। तो वो हमें इससे कोई
लेना देना नहीं है। तो वो जाने, उसका कर्म जाने, क्योंकि हमने तो बाबा की सेवा के लिए दिया। अभी उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उस पर है। और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं ना, गृहस्थी कैसे आगे जाएंगे, ऐसे ही तो जाएंगे। मैंने अभी एक वीडियो रखी है, किसी ने पूछा कि क्या सरेंडर ही पहले जन्म में आएंगे या 108 में आएंगे, लेकिन उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ पर मदार है। तो ये वीडियो भी आप सुनो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम गृहस्थी आगे बढ़ते हैं और कौन सी चीज का उपयोग बना, सदुपयोग या दुरुपयोग करना, वो हमारे हाथ में है और हमारे लक्ष्य के आधारित है। ठीक है, तो आप पर है अभी जाना नहीं जाना। मैं तो नहीं चाहती, मैं तो एक एक पैसे पर ध्यान देती हूँ। अगर कहाँ ट्रेन से जा सकती तो मैं प्लेन में नहीं जाती हूँ, और कहाँ जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ कार भी यूज़ नहीं करती हूँ। नज़दीक में है तो कार में जाती हूँ। तो ऐसे एक एक चीज़, आप मेरी सारी वीडियो सुनो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और बाबा के कार्य में लगाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ओम शांति।